को मैं अल्लाह ताला के हाजिर नाज़िर करके गवाह देता हूँ कि मुझे इक़्तिदार का हवस नहीं था। मैं इक़्तिदार बज़ाते खुद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के लिए नहीं चाहता था। मैं इक़्तिदार गरीबों के लिए चाहता था, मैं इक़्तिदार मेहनतकशों के लिए चाहता था, मैं इक़्तिदार आवाम के लिए चाहता था, मैं इक़्तिदार आप के लिए चाहता था। People of Jammu and Kashmir, sir, are part of people of Pakistan. In blood, in flesh, in life, kith and kin of ours. In culture, in geography, in history. ये कौम एक अजीम कौम बनेगी, ये कौम दुनिया का लोहा बनेगी। कबूल है आपको, इस कौम को दुनिया का लोहा बना के करेंगे। तो खिदमत करोगे, मेहनत करोगे, लड़ोगे और जबरदस्त करोगे, ईमान से करोगे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो 5 जनवरी 1928 को लाड़काना में पैदा हुए। सिंध के एक बड़े और बाअसर ख़ानदान में पैदा होने वाले भुट्टो बचपन से ही अवाम के हुकूक के लिए लड़ने का जज्बा रखते थे। स्कूल के दौर में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के नाम अपने एक ख़त में लिखा कि एक नए मुल्क के ख्वाब को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए अपनी खिदमत पेश करना चाहता हूँ। इस ख़त में भुट्टो ने लिखा कि मैं इस वक्त स्कूल में पढ़ रहा हूँ, इस वक्त शायद अपने मुल्क के लिए कुछ ख़ास न कर सकूँ, लेकिन जब वक्त आएगा तो अपनी जान भी कुर्बान कर दूँगा। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भुट्टो को जवाबी ख़त लिखा और उनके जज्बे को सराहा और उन्हें तालीम मुकम्मल करने के बाद सियासत के बारे में मज़ीद पढ़ने का मशवरा दिया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1947 में अमेरिका के यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया में सियासियात में दाखिला लिया और 1950 में डिग्री हासिल की। उसके बाद उन्होंने बरतानिया के यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से LLB, LLM और पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स की डिग्रियां ली। तहसील इल्म से फरागत के बाद आप सियासत में शामिल हुए और 1958 में भुट्टो को पानी और बिजली का वज़ीर मुकर्रर कर दिया गया। 1960 में उन्हें तजारत, सनअत और मवासलात का वज़ीर बना दिया गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो इतने ज़हीन थे कि उनकी ज़हानत को देखते हुए उन्हें बाद में पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा मुकर्रर कर दिया गया। अमेरिका के जॉन एफ कैनेडी भी उनकी ज़हानत के मोतरिफ थे। एक मरतबा भुट्टो जब वज़ीर ख़ारजा की हैसियत से जब अमेरिका के दौरे पर थे तो उनकी मुलाकात वाइट हाउस में जॉन एफ कैनेडी से हुई। तो उन्होंने भुट्टो से कहा कि अगर आप अमेरिका के शहरी होते तो आप मेरी हुकूमत में वज़ीर के ओहदे पर होते। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जवाब दिया, अगर मैं अमेरिका में होता तो वज़ीर नहीं बल्कि सदर होता। जॉन एफ कैनेडी ने कहा, मिस्टर भुट्टो, क्या तुम जानते हो कि इस वक्त तुम दुनिया के सबसे ताकतवर वाइट हाउस में हो? तो भुट्टो ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, हाँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि दुनिया का ताकतवर वाइट हाउस इस वक्त मेरे पाँव के नीचे है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के इसी दौर में पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती की भी बुनियाद रखी गई। सितंबर 1965 की जंग के बाद अय्यूब खान की जानिब से किए जाने वाले माहिदे ताशकंद की वजह से भुट्टो ने इस्तीफ़ा दे दिया। इसी इस्तीफे की वजह से बाद में आगे चलकर पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी गई। इस्तीफ़ा देने के बाद भुट्टो ने मुल्क भर के दौरे शुरू कर दिए और उन्हें महसूस हुआ कि अवाम हुकूमत से खुश नहीं है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जहाँ जाते अवाम का जम्मे गफ़ीर वहाँ पहुँच जाता। इसी तरह 1967 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपनी अलहदा पार्टी पीपल्स पार्टी के नाम से कायम की और इस जमात ने बहुत ही कम अरसे में अवामी मकबूलियत हासिल की। एक दफ़ा का जिक्र है कि लाहौर के नासिर बाग में लोग बारिश से भीगते रहे और जुल्फ़िकार अली भुट्टो का खताब सुनते रहे। उसी दौरान किसी ने भुट्टो को छतरी दी तो उन्होंने ये कहकर छतरी फेंक दी कि अवाम बारिश में भीग रहे हैं तो मैं कैसे छतरी के नीचे रह सकता हूँ। यही वजह थी कि 1970 के इंतखाबात में पाकिस्तान के लोगों ने उन्हें और उनके फ़लसफ़े को कामयाब किया। सन है 1971 के बाद भुट्टो पाकिस्तान के पहले सिविलियन मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर, फिर सदर ममलिकत और 1973 से 77 तक वज़ीर आज़म रहे। इस अरसे में जुल्फ़िकार अली भुट्टो 90,000 कैदी और 10,000 मरबा मील का इलाका बारूद से छुड़ाने में कामयाब हुए। भुट्टो ने मुल्क में ज़रई इस्लाहात नाफिज की और बड़े बड़े जागीरदारों से ज़मीनें लेकर गरीब काश्तकारों में तकसीम की।
بھٹو نے ملک میں لیبر قوانین متعارف کروائے، جس کے بعد ملازمین کو یونین سازی کے حقوق مل گئے۔ ذوالفقار علی بھٹو حکومت نے بڑی بڑی صنعتوں اور اداروں کو قومی تحویل میں لے لیا۔ اس کے علاوہ بہت سے شعبوں میں ایسی تبدیلیوں کی جن کی بدولت ملک میں اصلاحات کا ایک نیا سلسلہ چل پڑا۔ پاکستان کے لیے ذوالفقار علی بھٹو کی خدمات میں 1973 کا آئین دینا ایک ایسا کارنامہ ہے جو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ پاکستان جوہری پروگرام کے خالق کے طور پر بھی ذوالفقار علی بھٹو کی خدمات کو کبھی نہیں بلایا جا سکے گا۔ انہوں نے بھارتی ایٹمی تجربے کے بعد کہا تھا، ہم گھاس کھائیں گے لیکن ایٹم بم ضرور بنائیں گے۔ بھٹو نے سیاست میں تبدیلی کا جو فلسفہ متعارف کروایا وہ ملک میں دائیں بازوں کی جماعتوں کے لیے ناقابل قبول تھا، جو سمجھتی تھی کہ پیپلز پارٹی کی مقبولیت ان کے سیاسی عزائم کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ لہٰذا 1977 کے انتخابات میں ان جماعتوں کو شکست ہوئی تو انہوں نے 1970 کی قیمتوں کو واپس لانے اور پھر نظام مصطفیٰ کا نعرہ بلند کر کے سول نافرمانی کی تحریک کا آغاز کر دیا، اور یوں ملک میں ایسی صورتحال پیدا ہو گئی جس کا بہانہ بنا کر ضیاء الحق نے ملک میں مارشل لا لگا دیا اور ایک قتل کا مقدمہ بنا کر ذوالفقار علی بھٹو کو جیل میں ڈال دیا۔ بعد میں بھٹو کو ضمانت پر رہا کیا گیا تو لاکھوں لوگ ان کا استقبال کرنے پہنچ گئے۔ یہی وہ چیز تھی جسے دیکھ کر فوجی حکمرانوں نے یہ محسوس کیا کہ بھٹو اگر جیل سے باہر رہے تو حالات قابو سے باہر ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ جنرل ضیاء الحق نے انہیں زیادہ دیر باہر نہیں رہنے دیا اور لاہور ہائی کورٹ سے سزائے موت اور پھر سپریم کورٹ سے توثیق کے بعد 4 اپریل 1979 کو بھٹو کو پھانسی دے دی گئی۔ ذوالفقار علی بھٹو کی کاوشوں سے امیر اسلامی ملک غریب ملکوں میں سرمایہ کاری کرنے پر راضی ہو گئے تھے، لیکن عالمی سرمایہ دارانہ نظام کے لیے یہ کسی بھی صورت میں قابل قبول نہ تھا کہ اربوں کا سرمایہ امریکہ اور یورپ کے بجائے کہیں اور چلا جائے۔ یوں بھٹو ایک بین الاقوامی سازش کا بھی شکار ہوئے۔